इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वॉर की वजह से और रेनफॉल कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है हमारी ग्रोथ रेट कम होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना, किसी के मन में आ सकता है कि इनका क्या रिलेशन है और इनका अर्थ क्या होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पर बात की जाए। तो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर की हेडिंग है कि वॉर, तो वॉर की वजह से कैसे इन्फ्लेशन आ रहा है। जब वॉर हुआ तो हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो फैक्ट्रीज चल रही है उसमें भी तो ऑयल का यूज़ हो रहा है, गैस का यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट भी बढ़ गई। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो ये कॉस्ट कहाँ से वसूली जाएगी, इस कॉस्ट को वो प्राइस में ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वजह से यहाँ देखिए ये प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने को ही क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन कह रहे हैं। इन्फ्लेशन का अर्थ है कि सिर्फ प्राइस बढ़े, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा है, चीज़ों के वस्तुओं के सिर्फ प्राइस बढ़े, तो प्राइस बढ़ गए और इन्फ्लेशन हो गया वॉर की वजह से। अब हम आते हैं कि रेनफॉल कम होने की वजह से कैसे इफेक्टेड होगा। रेनफॉल कम हुआ, इसका मतलब है कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, पहली चीज इसका क्या इफेक्ट होगा, पहला इफेक्ट कि प्राइस ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो भी होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, दालें होंगी, उन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन विल बी इंक्रीज्ड। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका, अनदर इफेक्ट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फ्लोर, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट एंड पल्सेस, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज्ड। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन कम होने से दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा कि फूड ग्रेन का यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आटा, जो लोग बाहर से आटा खरीदते हैं, और पिज़्ज़े में भी तो ये सब चीज़ें लग रही होती है, फूड ग्रेन का यूज़ हो रहा है। बिस्किट में भी मैदे का बिस्किट है, सूजी का बिस्किट है, आटे का बिस्किट है, तो इन सब के प्राइस बढ़ने से जो है गेहूं के प्राइस बढ़ने से, व्हीट के प्राइस बढ़ने से इस प्रोडक्ट के भी प्राइस बढ़ेंगे। फिर पल्सेस के प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है। और जो आप समोसा खा रहे हो उसमें भी आप कहीं ना कहीं मैदे से बन रहा है वो, तो और मैदा किससे बन रहा है, वो आटे की एक तरीके की किस्म से बन रहा है, तो और आटा गेहूं से बन रहा है। तो मतलब जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होगा तो इन सारी चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ना मतलब कि इन्फ्लेशन आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे ग्रोथ का क्या अर्थ है और ग्रोथ कैसे इफेक्टेड हो रही। तो ग्रोथ दो प्रकार से इफेक्टेड होगी। एक तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ जो है उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, प्रोडक्शन तो कम हो गया। तो बेसिकली ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई है और प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ गया। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि वॉर की वजह से और रेनफॉल की वजह से क्या होगा कि परचेसिंग पावर कम हो गई और प्रोडक्शन तो कम हो ही रहा है। प्रोडक्शन रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। और परचेसिंग पावर का अर्थ है कि जैसे हमने बात की कि इन्फ्लेशन आ गई, प्राइस बढ़ गई। मान लीजिए आप पहले 100 रुपये में 5 किलो खरीद पाते थे गेहूँ, अब क्या हुआ कि आप 100 रुपये में 3 ही किलो खरीद पा रहे, तो आपने रुपए तो उतने ही पे किए, लेकिन आपकी जो आपको क्वांटिटी मिली वो कम हो गई। तो ये कहलाती है परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, क्रय शक्ति जो है रुपए की मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है कि परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि वॉर और रेनफॉल कम होने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन आ रहा है मतलब कि एक तो क्वांटिटी जो है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। हमने यहाँ बात की कि ग्रोथ का अर्थ है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन या तो कम हो रहा है, जैसे रेनफॉल कम होने की वजह से चीज़ों का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हुआ, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गए, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। या फिर हमने देखा कि वॉर की वजह से जो ऑयल प्राइस बढ़ गए और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए, क्वांटिटी तो उतनी ही रही लेकिन प्राइस बढ़ गए। तो क्या हो सकता है, या तो क्वांटिटी कम हो जाए या फिर क्वांटिटी पहले जितनी ही रहे लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ जाए। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जो हमने कहा कि पहले आप
मान लीजिए 500 रुपये में जो है चावल की 2 बोरी खरीद लाते थे। अब चावल की 1 ही बोरी खरीद रहे हो आप 500 रुपये दे करके, तो आपकी क्रय शक्ति तो कम हो गई। अब आप उतने ही रुपए दे रहे हो लेकिन आपके पास सामान कम आ रहा है, तो ये हो गई परचेसिंग पावर कम हो गई। परचेसिंग पावर कम होने की वजह से जो है चीज़ों की डिमांड भी कम होगी। अच्छा, अब डिमांड कैसे कम होगी? किसी को जो चीज़ चाहिए, अगर भोजन चाहिए तो चाहे प्राइस कितना भी हो जाएगा वो तो खरीदेंगे, लेकिन हम डिमांड यहाँ सिर्फ एक फूड ग्रेन की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्ट्स है उन पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो डिमांड कम होगी कैसे? जब आपके पास मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी, और ऐसा नहीं कि जब ये इन्फ्लेशन आएगा तो किसी एक सेक्टर में नहीं आएगा, ये सभी सेक्टर्स में आएगा। क्लोथिंग का सेक्टर हो, फूड का सेक्टर हो, मेडिसिन का सेक्टर हो, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स में फिर आनी है इन्फ्लेशन आनी, तो उसकी वजह से डिमांड कम होगी। अब क्या होगा कि हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि हमें फूड ग्रेन के लिए अब ज़्यादा रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हमें फूड अब ज़्यादा, फूड के लिए हमें ज़्यादा रुपए बचा के रखने। तो उसकी वजह से हम अपने दूसरी चीज़ों में कटौती करेंगे। हो सकता है हम कपड़ों में कमी कर दें, है ना, कुछ और चीज़ें खरीदने में कमी कर, तो जो है डिमांड कम होने से क्या होगा? लोग खरीद ही नहीं रहे, जब उनके पास रुपए ही नहीं है, लोग खरीद नहीं पा रहे, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, इसका क्या अर्थ है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने मान लीजिए आज 1000 लोग काम पे लगा रखे, अब प्रोडक्शन कम करना है उसे, तो वो तो लोग भी कम करेगा। मतलब क्या होगा कि वो अपनी कंपनी से, अपनी फैक्ट्री से जो लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। मतलब क्या होगा? रोजगार कम होगा, और 1000 लोग अभी लगे हुए हैं तो वो मान लीजिए 800 या 500 लोगों को ही अब काम पे रखेंगे, तो बाकी लोग तो बेरोजगार हो गए, तो उनकी परचेसिंग पावर तो वैसे भी गिरनी है फिर। तो इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को रोजगार कम हुआ, और रोजगार कम हुआ मतलब कि क्या हुआ? जीडीपी कम हुई, ठीक है, और जीडीपी कम हुई तो इसका क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ की जो हमने बात की कि इन्फ्लेशन ग्रोथ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार देख लेते कि यहाँ पर जो है ग्रोथ का अर्थ है कि परचेसिंग पावर बढ़ना और प्रोडक्शन बढ़ना, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो है क्वांटिटी कम हो गई, या फिर क्वांटिटी उतनी ही रही सेम, लेकिन प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़ने की वजह से परचेसिंग पावर कम हो गई, परचेसिंग पावर कम होने से डिमांड कम हो गई, और डिमांड गिरने से प्रोडक्शन कम हो गया। जब लोग खरीद ही नहीं रहे तो फिर बनाएंगे किसके लिए प्रोडक्ट? तो प्रोडक्शन कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होने का सीधा सा अर्थ है कि हमारी जीडीपी कम हो गई। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक गिवन टाइम पीरियड में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो वो कम हो गया। और जीडीपी कम होने का अर्थ है कि सीधा सा इम्पैक्ट इस पे, इसका किस पे हुआ? ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए और इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस का बढ़ना। दूसरी चीज़ है कि रेनफॉल कम हुई, उसकी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हुआ। तो पहली चीज़ क्या होगा कि फूड ग्रेन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और दूसरे फूड ग्रेन का यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन फिर से आ गया। अब ग्रोथ का देख लेते हैं, तो ग्रोथ का मीन्स है परचेसिंग पावर बढ़ना और प्रोडक्शन बढ़ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्वांटिटी या तो कम हो रही है, क्वांटिटी उतनी ही रह रही, लेकिन प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से क्या होगा? परचेसिंग पावर कम हो रही है, और परचेसिंग पावर कम होने से डिमांड कम हो रही, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होने का अर्थ है कि हमारी जीडीपी कम हो रही, और जीडीपी कम होने का नेगेटिव असर किस पे देखा जाएगा? ग्रोथ पर देखा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।